एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। माया लोपेस के पापा के पास उसे स्पेशल डेफ बच्चों के स्कूल भेजने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए माया को ना चाहते हुए भी नॉर्मल स्कूल अटेंड करना पड़ा। अपने पापा के कहने के मुताबिक माया उसकी नई दुनिया में जीना सीख गई। डेफ बच्चों को सिखाने स्पेशल टीचर नहीं रहे तो क्या हुआ, माया टीचर की लिप्स रीड करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। यह आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना माया के बहुत काम आया। इसकी एक टांग नकली होने के बावजूद भी माया ने बिल्कुल हार नहीं मानी। अपने उन्हीं ऑब्जर्वेशन स्किल्स की मदद से माया कराटे क्लास में उससे तगड़े अपोनेंट्स को हराना सीख गई। माया के पापा विलियम किसी बड़ी पार्टी के लिए काम करते थे, एकदम किंग पिन टाइप की पर्सनालिटी। यहीं पर शायद हमने विल्सन फिस्क की पहली झलक भी देखी। बरसों बाद माया ने उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में महारत हासिल कर ली, यानी इसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना दी। एक दिन माया के लौटने से पहले रोनिन ने इनके अड्डे पर हमला कर दिया और ट्रैक सूट माफिया समेत उसके पापा को भी मार दिया। बस तब से माया रोनिन को ढूंढ रही थी ताकि वो अपने पापा की मौत का बदला ले सके। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ट्रैक सूट माफिया के वेयरहाउस में माया क्लिंट और केट से रोनिन के बारे में पूछताछ कर रही थी। इनके बीच माया का पार्टनर काजी ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा था, साइन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश को साइन लैंग्वेज में। एनीवेज, तो माया को लगता है कि केट ही रोनिन है, बट बार्टन ने उसे बताया कि रोनिन तो ब्लैक विडो के हाथों मारा गया। क्लिंट ने खुद अपने आंखों के सामने रोनिन को मरते देखा। अनफॉर्चुनेटली अब ब्लैक विडो हेवन से आकर तो ये बात कंफर्म नहीं कर सकती, तो माया के पास क्लिंट की बातों पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन माया को लगता है कि क्लिंट केट को बचाने उससे झूठ बोल रहा था। केट से सच उगलवाने माया उसे टॉर्चर करने लगी, बट काजी ने माया को शांत करवाया। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लिंट आजाद हो गया और ऊपर से अपना बो एंड एरो लेकर ट्रैक सूट माफिया से लड़ने चला गया। माया ने क्लिंट के साथ लड़ते वक्त उसकी हियरिंग मशीन तोड़ दी। फिर क्लिंट ने एक जबरदस्त ट्रिक शॉट मारकर केट को भी आजाद कर दिया और अब ये दोनों साथ मिलकर ट्रैक सूट माफिया से लड़ने लगे। थोड़े सुपर कूल किक्स और पोजेस मारने के बाद क्लिंट और केट ट्रैक सूट माफिया की गाड़ी लेकर भाग गए। माया, काजी और उसके साथ ही अलग अलग गाड़ियों में इनके पीछे चले गए। इस लंबे कार चेस सीन के दौरान केट ने क्लिंट के ट्रिक एरोस की मदद से ट्रैक सूट माफिया को रोके रखा और मौका देखकर गाड़ी से अपनी बो भी वापस ले लिए। मैनहट्टन ब्रिज पर पहुंचते ही माया की गैंग ने इनका रास्ता रोक लिया, डेड एंड। बट फिर क्लिंट उसके आइकॉनिक रोप एरो की मदद से केट के साथ वहां से भाग गया। इस फेल्ड मिशन के बाद ट्रैक सूट माफिया को उनके ऑपरेशन किसी और लोकेशन पर शिफ्ट करने होंगे। काजी ने माया को बहुत समझाने की कोशिश की कि कुछ दिनों के लिए उसे अंडरग्राउंड होना चाहिए। अगर इसके अंकल को पता चला कि माया मेन बिजनेस को छोड़कर रोनिन को ढूंढने में बिजी है तो वो काफी गुस्सा होंगे, बट माया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पर माया इंचार्ज है। ट्रैक सूट माफिया को क्या करना है और क्या नहीं उसके ऑर्डर्स माया देगी। फिर माया ने काजी को क्लिंट पर नजर रखने का ऑर्डर दिया। घर वापस लौटने पर केट को पता चला कि क्लिंट उसकी फैमिली के साथ क्रिसमस हॉलीडेज मनाने की बजाय यहाँ केट की मदद करने पर लगा हुआ है। क्लिंट ने फोन पर उसके छोटे बच्चे से वादा किया कि क्रिसमस तक वो पक्का घर वापस आएगा। क्लिंट की हियरिंग मशीन को ठीक करवाने के बाद ये उनके तीसरे पार्टनर यानी पिज्जा लविंग डॉग को वॉक पर ले गए। यहीं पर केट ने इस डॉग को नया नाम भी दे दिया, पिज्जा डॉग। केट को अब भी लगता है कि क्लिंट के कैरेक्टर को सीरियस रीब्रांडिंग की जरूरत है। केट ने उसके लिए नया कॉस्ट्यूम डिजाइन भी सोच के रखा था, बट क्लिंट को ऐसे भड़कीले रंगों वाला पर्पल कॉस्ट्यूम पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं। क्लिंट की जॉब का सबसे बड़ा पार्ट ही अंडरकवर एजेंट बनकर रहना है और ना ही क्लिंट अपने आप को किसी का रोल मॉडल बनने के काबिल समझता था। अच्छा होगा केट किसी और हीरो से इंस्पिरेशन ले, बट ना, केट तो क्लिंट को ही अपना रोल मॉडल मानती है। फिर क्लिंट ने केट को बताया कि माया ट्रैक सूट माफिया की अकेली बॉस नहीं, माया के भी ऊपर एक फाइनल बॉस है। उस तक पहुंचने के लिए क्लिंट को पहले काजी और माया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। केट को भी उसकी मम्मी के बॉयफ्रेंड जैक के कैरेक्टर पर थोड़ा डाउट आ रहा था। अगर इसने जल्द से जल्द सच्चाई बाहर नहीं लाई तो उसकी माँ एक मर्डरर से शादी कर लेगी। केट ने प्लान बनाया कि ये उसके पेंट हाउस में घुसकर बिशप सिक्योरिटी का डेटाबेस एक्सेस करेंगे। केट जैक के बारे में जान लेगी और क्लिंट काजी के बारे में। प्लान के मुताबिक ये दोनों केट के फैमिली पेंट हाउस में घुस गए और लोकल नेटवर्क के जरिए केट ने सिस्टम एक्सेस कर लिया। पर्सनल डेटाबेस को चेक करते वक्त इन्हें पता चला कि काजी किसी स्लोन लिमिटेड कंपनी के लिए काम करता है। क्लिंट को यह कंपनी का नाम थोड़ा सुना सुना सा लगा। सिस्टम के जरिए इन्हें काजी के बारे में तो जानकारी मिल गई, बट सर्च में जैक का नाम टाइप करते ही केट का अकाउंट डिसेबल हो गया। फिर क्लिंट को किसी के घर में घुसने की आवाज आई। क्लिंट धीरे से पेंट हाउस की तलाशी ले रहा था कि तभी जैक ने उसे रोक लिया। क्लिंट अपने सामने रोनिन की तलवार देखकर हैरान रह गया
और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।